सबसे पहले तो हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जनता ने भरोसा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी बताया और जीत का जश्न ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कि हरियाणा से जहां पर लोग कह रहे थे हरियाणा में भाजपा खत्म हो चुकी है, ये हो चुकी है, वहां पर फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार बनने गई है। जो बच्चा होता है जब वो पूरे साल पढ़ाई करता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो इसी तरीके से जश्न होता है। बीजेपी मुख्यालय में इस समय जश्न का माहौल है। लगातार तमाम कार्यकर्ता और नेता इस समय उत्साह के साथ यहाँ पे मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आए हैं, झंडे फहराते हुए, हर हर मोदी घर घर मोदी के जैसे तमाम नारे लगाते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात में जम्मू कश्मीर की करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पे जो है स्वीकार कर रही है कि हाँ, थोड़ा सा प्रदर्शन वहाँ पे हल्का जरूर रहा, लेकिन वही हरियाणा में हैट्रिक मिलने के बाद से और डबल इंजन की सरकार दोबारा से वहाँ पे चलने के बाद से बीजेपी में इस समय उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। शाम तक बताया जाएगा कि बीजेपी में जश्न का माहौल रहने वाला है। किस तरह की चीज़ें हमें और आगे देखने को मिल सकती है, किस तरह का पूरी तैयारियां इस समय बीजेपी नेशनल ऑफिस में और साथ ही में दिल्ली बीजेपी ऑफिस में देखने को हमें मिल सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे जीत की सबसे पहले तो हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जनता ने भरोसा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी बताया और जीत का जश्न ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये अपने आप में बता रहा है किस प्रकार से जो ऐतिहासिक जीत हमारी हरियाणा के अंदर हुई है। किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे माताएं बहनें हो, जवान हो, सबने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है और वही परिणाम आज देता रहे। तो बिना पर्ची बिना खर्ची के भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने का काम युवाओं को किया, किसानों को सम्मान निधि के रूप में सम्मान और चाहे उनको एमएसपी देने का काम किया, साथ साथ माताओं बहनों को सम्मान देने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के द्वारा चाहे शौचालय बना कर दिया। तो जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा। ऐसा जुड़ने के लिए किस तरह से हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष मौजूद रहा, बताया गया किस तरह से जो है हरियाणा में जो एक जीत बीजेपी को मिली है उसको लेकर जिस तरह का माहौल इस समय बीजेपी मुख्यालय में हमें देखने को मिल रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में इस समय आपको पूरे बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। पूरे मुख्यालय में इस समय मिठाइयाँ बांटी जा रही है। हम आपको आगे जाके तस्वीरों में और ज़्यादा चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है पोस्टर्स और झंडों को लेकर यहाँ पे जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के नेता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस पूरे तरीके से जश्न मना रहे हैं और साथ में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल हमें इस समय देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें तमाम कार्यकर्ताओं की तो बातचीत में हमें ये बातें सामने आई कि किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए उन्होंने बताया। साथ में बात करेंगे। सर, ये आपके हाथ में जो एक होर्डिंग है मोदी इज द बॉस, इसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा में एक जीत मिली है आप लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर एक जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर में इतने अच्छे हम सीटें जीत कर आए हैं, 30 के करीब सीटें हम जीत कर आए हैं, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। आज कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, हरियाणा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर हर जगह खुशी है कार्यकर्ताओं में। हरियाणा में सरकार बनाई है, हैट्रिक बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा से जहां पर लोग कह रहे थे हरियाणा में भाजपा खत्म हो चुकी है, ये हो चुकी है, वहां पर फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार बनने गई है। बहुत खुशी की बात है, आज कार्यकर्ता खुश है बहुत। हरियाणा की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। युवा हों चाहे किसान हों, सब कोई को बधाई देना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार हमारी बनने जा रही है, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चा होता है जब वो पूरे साल पढ़ाई करता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो इसी तरीके से जश्न होता है। माथे पे तिलक होता है और हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। आज हमारा जो संगठन है उसने प्रूव किया है कि अपनी मेहनत जो रंग लाती है वो खुशी ऐसी ही लाती है जी। तो जीते हैं हम, तो मुख्यालय कांग्रेस में रहेगा जीत का जश्न। जीती है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, तो जश्न हम ही लोग मनाएंगे ना। जब जीती है लड्डू तो जलेबी कहाँ से जश्न मनाएगी? जलेबी तो हार गई, जलेबी की फैक्ट्री लगी नहीं। ये गए हलवाई दिल्ली से जलेबी की फैक्ट्री लगाने वहाँ, ये हरियाणा के जनता ने उठा के पटका इनको। जवान, किसान, महिलाएं, ये तमाम लोगों ने कि ये झूठा आदमी है, इसको पकड़ो। ये वादा किया था कि 8500 रुपया देंगे खटाखट लोकसभा चुनाव में। अभी गए ये हरियाणा में क्या क्या वादे किए, झूठे वादे। जिस तरह से इनके खोखले वादे हैं उस तरह राहुल गांधी के भेजा भी खाली है। ये एक तरफ से कश्मीर जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो धारा 370 लाएंगे,
कश्मीर को अलग झंडा देंगे। एक तरफ मोदी जी वहां जाके तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जाके कश्मीर में जो है कह रहे हैं हम अलग झंडा देंगे। एक तरफ ये हरियाणा अमेरिका जाते हैं, कहते हैं कि संविधान को हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। हरियाणा की जनता ने कहा, देखा, समझा। कश्मीर को लेकर क्या कहेंगे? तो हरियाणा की बातें हो गई, जम्मू कश्मीर में भी तो कुछ कहिए। जम्मू कश्मीर में क्या कहना है, वहाँ पे भी हम मजबूत हुए हैं पहले से स्थिति में। जनता ने हमको विश्वास दिया है, वोट परसेंटेज बढ़ा है मैडम। जम्मू कश्मीर में हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, जनता ने हम पे फिर से विश्वास किया है। बड़ी पार्टी बन के आए हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, सत्ता में रहे या विपक्ष में, भाजपा सत्ता की लालची नहीं है। भाजपा जो है सत्ता में रहे या विपक्ष में, हमारा उद्देश्य है देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना। चाहे हम भले ही 1 दशक तक विपक्ष में रहे हैं, लेकिन हम अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटके हैं। हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र सर्वोपरि, सनातन सर्वोपरि, देश की जनता को जो है कि सेवा दिन रात, चाहे हम विपक्ष में क्यों न रहें। आज हम अगर जम्मू कश्मीर में विपक्ष में भी बैठेंगे ना, तो हमारा मुद्दा एक ही रहेगा कि वहाँ पे चिनाव ब्रिज बना है, वहाँ एम्स बनाए हैं, वहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें चली है, वहाँ पे धारा 370 खत्म किया है, वहाँ पे पत्थरबाजी बंद हुई है। आज हरियाणा में हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये तमाम देश की जनता, हरियाणा की जनता ने भरोसा किया है। एक तरफ ये राहुल गांधी 1 to 1 फाइन नहीं करते हैं, ये कभी किसानों की आड़ में आके लड़ाई करते हैं, ये कभी पहलवानों की आड़ में आके लड़ाई करते हैं, ये कभी जो है कि किस नौजवानों को भड़काते हैं। हरियाणा के जवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम लोगों ने इस बार मन बनाया था ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी को इस बार इस तरह से उठा के इस तरह धो कि दोबारा हरियाणा आने की हिम्मत नहीं हुई। और तो सुन लीजिए मैडम, ये जो हमारे कट्टर ईमानदार कहते थे कि कट्टर ईमानदार, ये तिहाड़ से गए वहाँ पे हरियाणा में चुनाव लड़ने, और वहाँ पे क्या वादे किए कि आपका बेटा आया है, आपका बेटा आया है। आपका बेटा ये नहीं केजरीवाल बताए कि जेल से आया है और किस आरोप में जेल गए थे, ये हरियाणा में केजरीवाल ने नहीं बताया, सिर्फ कहा कि आपका बेटा आया है, आपका बेटा आया है। ये तमाम देश की जनता, हरियाणा की जनता ने भरोसा किया है। एक तरफ ये राहुल गांधी 1 to 1 फाइन नहीं करते हैं, ये कभी किसानों की आड़ में आके लड़ाई करते हैं, ये कभी पहलवानों की आड़ में आके लड़ाई करते हैं, ये कभी जो है कि किस नौजवानों को भड़काते हैं। हरियाणा के जवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम लोगों ने इस बार मन बनाया था ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी को इस बार इस तरह से उठा के इस तरह धो कि दोबारा हरियाणा आने की हिम्मत नहीं हुई। और तो सुन लीजिए मैडम, ये जो हमारे कट्टर ईमानदार कहते थे कि कट्टर ईमानदार, ये तिहाड़ से गए वहाँ पे हरियाणा में चुनाव लड़ने, और वहाँ पे क्या वादे किए कि आपका बेटा आया है, आपका बेटा आया है। आपका बेटा ये नहीं केजरीवाल बताए कि जेल से आया है और किस आरोप में जेल गए थे, ये हरियाणा में केजरीवाल ने नहीं बताया, सिर्फ कहा कि आपका बेटा आया है, आपका बेटा आया है। हरियाणा की जनता ने ये खुजलीवाल, केजरीवाल, कट्टर ईमानदार को भी वहां से लताड़ दिया। क्यों? इनके इरादे सही नहीं थे मैडम, इनके नीति नियत में मिलावट है, भ्रष्टाचार की बदबू आती है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जश्न के बाद आप मोदी जी के लिए गाना गा रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी है। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। घर घर में, हर घर के अंदर हम सब कलाकारों को एक ही नारा है, मोदी जी का सम्मान क्यों कर रहे हैं? जो हमारा सपना था ना, मोदी जी ने पूरा कर लिया। मोदी जी आप सुन रहे हो ना, तो जरूर सुनना प्लीज। आपसे जनता कुछ बोलने चाहती है। कलाकार दिल्ली से हूँ, शादीपुर दीपू कथपुतली कॉलोनी से कुछ लोग हैं, हमारी बस्ती तोड़ दी। 2 साल का एग्रीमेंट लिया था उन्होंने, और रजा बिल्डर आपसे बड़ा बिल्डर है सर। मोदी जी आप हमारी सरकार हो, हमारा सपनों का घर दे दो। 8 साल जीत के लिए मोदी जी के नाम, मोदी जी ओ मोदी जी की हो गई बाबाई वो। जैसे कि आपने देखा, इस समय तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। लगातार जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही है आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। तब तक बने हमारे साथ पंजाब केसरी में।
आपने देखा बीजेपी मुख्यालय में इस समय जश्न का माहौल है। लगातार तमाम कार्यकर्ता और नेता इस समय मिठाई बांटते हुए नजर आए। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या सोचना है हमें जरूर बताइए। तब तक ले बंदी रहे हमेशा पंजाब केसी में। कैमरा पर्सन यश के साथ खुशी राणा, पंजाब केसी, दिल्ली।